हेलो फ्रेंड्स, योर ऑडियो जर्नी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे द 48 लॉ ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन बुक के बारे में। इस ऑडियो समरी में मैंने फर्स्ट लॉ से लेकर लॉ 48 तक पूरे लॉ को ध्यान से समझाया है। इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपकी जिंदगी 100% बदल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं लॉ फर्स्ट से। लॉ नंबर फर्स्ट, कभी भी अपने मास्टर से अधिक चमकने की कोशिश ना करें। अपने बॉस या सीनियर को कभी नीचा ना दिखाएं। उन्हें एहसास कराएं कि आप उनसे सीख रहे हैं और उनका आदर करते हैं। जब आप उनसे ज़्यादा चमकने की कोशिश करते हैं तो वे आपको खतरे के रूप में देख सकते हैं। लॉ नंबर सेकेंड, दोस्तों पर बहुत अधिक विश्वास न करें क्योंकि वे कभी आपको धोखा दे सकते हैं। इसके बजाय अपने दुश्मनों से दोस्ती कर सकते हैं क्योंकि वे आपको प्रभावित करने के लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे। लॉ नंबर थर्ड, अपने इरादे छुपा कर रखो। अपने लक्ष्य और इरादों को छुपा कर रखें। जब आप कुछ बड़ा करने की योजना बनाते हैं तो इसे दूसरों से छुपा कर रखें ताकि वे आपके प्लान को समझ ना पाएं और आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकें। लॉ नंबर फोर, जरूरत से ज़्यादा ना बोलें। हमेशा कम बोलें। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं। ज़्यादा बोलने से आपका प्रभाव कमज़ोर हो जाता है। लॉ नंबर फाइव, प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसे अपनी जान से भी बचाकर रखें। आपकी प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण है। इसे बनाए रखने के लिए पूरी मेहनत करें क्योंकि अगर आपकी प्रतिष्ठा गिरती है तो आपकी शक्ति भी खत्म हो सकती है। लॉ नंबर सिक्स, किसी भी कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। हमेशा ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयास करें। जब लोग आपकी ओर ध्यान देंगे तो आप प्रभावशाली बन सकते हैं, चाहे वह सकारात्मक ध्यान हो या नकारात्मक ध्यान आकर्षित करना हो। लॉ नंबर सेवन, दूसरों से काम करवाएं और इसका श्रेय अपने नाम करें। यह आपको शक्तिशाली बना सकता है क्योंकि आप उनके प्रयासों का उपयोग अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। लॉ नंबर एट, दूसरों को आपके पास आने दें। दूसरों को आपके पास आने दें। जब लोग आपके पास आते हैं तो आप उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। यदि जरूरत हो तो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई आकर्षक तरीका अपनाएं। लॉ नंबर नाइन, अपनी क्रियाओं के जरिए जीतें, बहस से नहीं। बहस से जीतने के बजाय अपने काम और क्रियाओं से जीतें। बहस से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप परिणाम दिखाते हैं तो लोग आपकी प्रभावशीलता को स्वीकार करते हैं। लॉ नंबर 10, दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। नकारात्मक और दुर्भाग्यशाली लोगों से दूर रहें। वे आपकी ऊर्जा को निगल सकते हैं और आपकी स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। सकारात्मक और खुशहाल लोगों के साथ रहें जो आपकी सफलता में योगदान कर सकते हैं। तो दोस्त, ये थे फर्स्ट से लेके 10 लॉ। अगर यह लॉ आपको आसानी से समझ आ रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉ नंबर 11, लोगों को अपनी आवश्यकता का एहसास कराएं लेकिन कभी उन्हें यह ना बताएं। हमेशा लोगों को यह महसूस कराएं कि आप उनके लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसे सीधे तौर पर कभी ना कहें। इस तरह वे आप पर निर्भर रहेंगे और आप पर उनका प्रभाव बढ़ेगा। लॉ नंबर 12, जितना कम दिखाएं उतना ज़्यादा हासिल करें। हमेशा कम दिखाएं और ज़्यादा करें। जब आप अपनी काबिलियत छिपाते हैं तो लोग आपकी शक्ति का सही मूल्यांकन नहीं कर पाते। यह आपको अप्रत्याशित रूप से प्रभावी बनाता है। लॉ नंबर 13, अपने दिल के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। निर्णय लेने में कभी भी भावनाओं को अपने ऊपर हावी ना होने दें। सोच समझकर निर्णय लें और तर्क से काम लें। यह आपको ज़्यादा समझदार और प्रभावशाली बनाएगा। लॉ नंबर 14, अपने दुश्मनों को हमेशा कमज़ोर करने के तरीके ढूंढें। यदि आपका दुश्मन मजबूत है तो उसे कमज़ोर करने के तरीके ढूंढें। उनकी कमियों को पहचानें और अपनी रणनीतियों में उनका उपयोग करें। यह आपको अपने दुश्मनों से आगे रखेगा। लॉ नंबर 15, कभी भी अपनी सही स्थिति का इजहार ना करें। हमेशा अपनी स्थिति और शक्ति को छिपा कर रखें। जब आप अपनी वास्तविक ताकत का इजहार करते हैं तो लोग आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं। लॉ नंबर 16, हर स्थिति में विजय प्राप्त करने के लिए सही समय का चयन करें। सही समय पर कार्रवाई करना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप सही समय का चुनाव करते हैं तो आपकी जीत सुनिश्चित होती है। लॉ नंबर 17, दूसरों को उन्हें पसंद करने वाले या प्रिय बनाने का काम करें। लोगों को पसंद करना और उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाना महत्वपूर्ण है। जब लोग आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं
तो वह आपके समर्थक बन जाते हैं और आपकी शक्ति को बढ़ाते हैं। लॉ नंबर 18, विरोधियों को भड़काने की बजाय शांत रखें। अपने विरोधियों को उकसाने के बजाय शांत और संयमित रखें। जब आप शांत रहते हैं तो विरोधी अपनी ऊर्जा खो देते हैं और आप अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। लॉ नंबर 19, अपने संदेहों को भ्रमित रखें। हमेशा दूसरों को यह सोचने दें कि आप क्या करने वाले हैं। यदि लोग आपकी योजनाओं के बारे में शक्की होंगे तो वे आपको अनदेखा करने के बजाय अधिक ध्यान देंगे। लॉ नंबर 20, अपनी शक्ति का स्रोत आपकी इमेज और प्रभाव है। आपकी इमेज और प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी छवि को सशक्त बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार और कार्यों का ध्यान रखें, क्योंकि आपकी छवि ही आपकी शक्ति का स्रोत होती है। तो दोस्त, यह थे 20 लॉ। अगर ये लॉ आपको आसानी से समझ आ रहे हों तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉ नंबर 21, आपकी शानदारता का प्रदर्शन करने के बजाय इसे प्राकृतिक रूप से दिखने दें। हमेशा अपनी काबिलियत का नाटक न करें। जब आप स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट होते हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं और यह आपकी शक्ति को बढ़ावा देता है। लॉ नंबर 22, अपने संदेश को एक आकर्षक तरीके से पेश करें। जो आप कहते हैं उसे एक दिलचस्प और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करें। जब आपका संदेश दिलचस्प होता है तो लोग उसे ज्यादा सुनते हैं और उस पर ध्यान देते हैं। लॉ नंबर 23, अपने वचन से बाहर जाकर अपना प्रभाव बढ़ाएं। जब आप कुछ कहते हैं तो उसे अमल में लाकर दिखाएं। जब लोग देखेंगे कि आप अपनी बातों को साकार करते हैं तो वे आपके प्रभाव में आ जाएंगे। लॉ नंबर 24, अपनी योजना को कभी भी पूरी तरह से ना बताएं। यह आपके विरोधियों को आपके खिलाफ रणनीति बनाने का अवसर देता है। जब तक आपकी योजना पूरी तरह से सफल नहीं हो जाती तब तक इसे गुप्त रखें। लॉ नंबर 25, दूसरों को आपके ऊपर निर्भर बनाने के लिए उन्हें उस चीज का एहसास कराएं जो उनके पास नहीं है। दूसरों को यह महसूस कराएं कि आप उनके लिए अनिवार्य हैं। जब लोग यह महसूस करते हैं कि आप उनके लिए आवश्यक हैं तो वे आपके आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं। लॉ नंबर 26, जितना हो सके अपनी उपस्थिति से दूसरों को प्रभावित करें। जब आप किसी स्थान पर होते हैं तो आपकी उपस्थिति ही आपकी ताकत होती है। अपनी उपस्थिति से लोगों को प्रभावित करें और उन्हें महसूस कराएं कि आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। लॉ नंबर 27, अपने विरोधियों को उलझा कर रखें। अपने विरोधियों को भ्रमित रखने से वे अपनी ताकत को सही दिशा में नहीं लगा पाते। उन्हें ऐसा करने दें ताकि वे अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद करें, जबकि आप अपनी रणनीतियों पर काम करें। लॉ नंबर 28, अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लोग क्या चाहते हैं इसे समझें। लोगों की इच्छाओं और जरूरतों को समझकर अपनी स्थिति को मजबूत करें। जब आप यह जान लेते हैं कि लोग क्या चाहते हैं तो आप उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। लॉ नंबर 29, विरोधियों को लगातार चुनौती देते रहें। जब आप अपने विरोधियों को चुनौती देते रहते हैं तो वे हमेशा आपकी ताकत को कम आंकने का प्रयास करेंगे। उन्हें कभी भी आराम से काम करने का मौका न दें और उन्हें चुनौती देते रहें। लॉ नंबर 13, अपने पुराने वादों और रिश्तों को कभी ना भूलें। आपके पुराने रिश्ते और वादे आपकी ताकत का हिस्सा होते हैं। इन्हें भूलने से आपकी स्थिति कमजोर हो सकती है। इन्हें सम्मान देने से आपकी विश्वसनीयता बनी रहती है और लोग आप पर विश्वास करते हैं। तो दोस्त, यह थे 13 लॉ। अगर यह लॉ आप आसानी से समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉ नंबर 31, कभी भी सीधे संघर्ष से बचें। जब आप किसी से सीधे संघर्ष करते हैं तो यह आपकी ताकत को कम कर सकता है। इसे बचाने के लिए अपने विरोधी को समझाने या उनकी रणनीतियों से बाहर निकलने का तरीका अपनाएं। कभी भी खुद को सीधे तौर पर आक्रामक न बनाएं। लॉ नंबर 32, आत्मनिर्भर बने रहें लेकिन दूसरों का सहयोग लें। किसी पर निर्भर रहने से आपकी ताकत कम हो सकती है। हमेशा खुद पर भरोसा रखें लेकिन सही समय पर दूसरों से सहयोग लेने के लिए तैयार रहें। लॉ नंबर 33, सामूहिकता का लाभ उठाएं। एक अकेला व्यक्ति अपनी ताकत को कम कर सकता है लेकिन एक समूह में शक्ति होती है। किसी समूह का हिस्सा बने जहां आप अपने हितों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकें। लॉ नंबर 34, अपने दुश्मनों को सोचने का समय दें। कभी कभी दुश्मनों को सोचने का समय देने से वह अपने रास्ते पर गलत फैसले लेते हैं। ऐसा करने से आप उन्हें कमजोर कर सकते हैं और अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं।
लॉ नंबर 35, सच्चे दोस्तों की कमी ना होने दें। अपने सच्चे दोस्तों को हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि वह कठिन समय में आपका समर्थन करेंगे। उनके समर्थन से आप अपने दुश्मनों को प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं। लॉ नंबर 36, आपकी ताकत आपके नियंत्रण में होनी चाहिए। किसी भी हालत में अपनी ताकत को बाहर से नियंत्रित होने से बचाएं। यदि आपकी ताकत आपके हाथ में नहीं है तो आप कमजोर हो सकते हैं। अपनी ताकत पर नियंत्रण रखें और उसे सही दिशा में उपयोग करें। लॉ नंबर 37, अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अवसर का लाभ उठाएं। जब आपको कोई अवसर मिले तो उसका पूरा लाभ उठाएं। किसी भी छोटी सी स्थिति में भी सफलता हासिल करने के लिए उसे पूरी तरह से आजमाएं। लॉ नंबर 38, जो आपको नापसंद करें उनसे सावधान रहें। जिनसे आपको नफरत है या जो आपकी आलोचना करते हैं उनसे अपनी स्थिति को बचाकर रखें। उनका विरोध कभी भी आपकी ताकत को कमजोर कर सकता है, इसलिए उनसे दूरी बनाकर रखें। लॉ नंबर 39, चमकने से पहले खुद को साबित करें। सफलता की ओर बढ़ते हुए पहले खुद को साबित करें और फिर अपनी पहचान बनाएं। बिना साबित किए अपनी क्षमता को प्रदर्शित करना गलत हो सकता है। लॉ नंबर 40, वर्तमान को नियंत्रित करें। भविष्य के बारे में सोचें, हमेशा वर्तमान को नियंत्रित करें, क्योंकि यही आपकी शक्ति का स्रोत है। भविष्य के बारे में सोचने से पहले वर्तमान में जो कर रहे हैं उसे सही दिशा में करें। तो दोस्त, यह थे 40 लॉ। अगर यह लॉ आपको आसानी से समझ आ रहे हैं और यहाँ तक आप वीडियो में हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉ नंबर 41, अपने इरादों को छिपाएं। अपने उद्देश्य और योजनाओं को दूसरों से छिपा कर रखें। जब लोग नहीं जानते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं तो वह आपकी दिशा में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह आपको और अधिक ताकतवर बना सकता है। लॉ नंबर 42, अपनी ताकत का प्रदर्शन न करें। अपनी शक्ति और प्रभाव को दिखाने की जरूरत नहीं है। जब आप अपनी ताकत को आवश्यकता से अधिक दिखाते हैं तो लोग आपसे डरने की बजाय आपकी कमजोरी को पहचान सकते हैं। जब भी संभव हो अपनी ताकत को दबा कर रखें। लॉ नंबर 33, जो खो चुका है उस पर ध्यान ना दें। अपनी हार या पिछली समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी ऊर्जा और ध्यान भविष्य पर लगाएं। पिछले नुकसान को महसूस करने से आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। लॉ नंबर 44, अपने दुश्मनों के लिए नकली दोस्त बनाएं। अपने दुश्मनों को भ्रमित करने और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कभी कभी उनके लिए दोस्त बनना जरूरी हो सकता है। यह रणनीति उन्हें कमजोर करने में मदद कर सकती है। लॉ नंबर 45, कभी भी अपनी ताकत को कम करने का अवसर न दें। अपनी ताकत को कम करने के मौके से बचें। यदि आप कमजोर दिखाई देते हैं तो लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। हमेशा अपनी शक्ति का सही उपयोग करें और इसे कम ना होने दें। लॉ नंबर 46, आलोचना से बचने के लिए चुप रहें। कभी कभी चुप रहना बेहतर होता है, खासकर जब आलोचना का सामना करना पड़े। यदि आप चुप रहते हैं तो आपकी स्थिति मजबूत रहती है और लोग आपके खिलाफ नहीं जा सकते। लॉ नंबर 47, सच्चाई को उलटकर अपने पक्ष में लाएं। कभी कभी सच्चाई को अपनी ओर मोड़ना महत्वपूर्ण होता है। किसी भी सच्चाई को किसी खास तरीके से प्रस्तुत करना आपको उसे अपनी ताकत के रूप में उपयोग करने का मौका दे सकता है। लॉ नंबर 48, कभी भी किसी को पूरी तरह से ना जीतने दें। अपने विरोधियों को कभी भी पूरी तरह से ना जीतने दें। अगर वे आपको पूरी तरह से हरा देते हैं तो वे आपकी ताकत को अपने पास ले जाते हैं। एक सुरक्षित स्थिति बनाए रखें और हमेशा अपनी ताकत को बनाए रखें। तो दोस्त, यह थे द 48 लॉ ऑफ पावर। अगर यह 48 लॉ को आप अपने जीवन में इस्तेमाल करते हो तो आप जीरो से हीरो बन सकते हो। अगर इस वीडियो से आप कुछ भी सीखे हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।